नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर वर्चुअल क्लासेस। मैं नरेंद्र कुमार आज आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं कक्षा 10 में अध्ययनरत कृषि विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए एमसीक्यू सीरीज का 6वां भाग। इस सीरीज के प्रश्नों को हमने उठाया फार्म फसलों की खेती से और इस सीरीज में हमने गेहूं की फसल को प्रश्नों को वरीयता दी है। तो विद्यार्थियों, आने वाली सीरीजों में हम अन्य फसलों के प्रश्नों को भी वरीयता देंगे। तो आइए आरंभ करते हैं इस सीरीज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इस सीरीज का पहला प्रश्न है, गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? विकल्प हैं इसके, नंबर 1 बिगना मूंगे, नंबर 2 केजनस कजान, नंबर 3 ट्रिटिकम एस्टिवम, नंबर 4 पाइजम सेटाइवम। तो विद्यार्थियों, बिगना मूंगे उर्द का वैज्ञानिक नाम है केजनस कजान, अरहर का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, गेहूं का वैज्ञानिक नाम है पाइजम सेटाइवम, अरहर का वैज्ञानिक नाम है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का वानस्पतिक नाम है। वानस्पतिक नाम और वैज्ञानिक नाम एक ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं इस प्रश्न से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर। पहला तथ्य, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। दूसरे नंबर का तथ्य, गेहूं पोएसी ग्रेमिनी अथवा घास कुल का पौधा है। 3 इसकी प्रमुख 3 जातियां हैं। नंबर 1 पिस्वा गेहूं, नंबर 2 ड्यूरम गेहूं, नंबर 3 ईमर गेहूं। विद्यार्थियों, चौथे नंबर का प्रमुख तथ्य है, गेहूं भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न नंबर 2 है, यूपी 2338 किस फसल की किस्म है? यूपी 2338 किस्म किस फसल की है? तो विद्यार्थियों, इसके विकल्प हैं, नंबर 1 चना, नंबर 2 मूंगफली, नंबर 3 मटर, नंबर 4 गेहूं। तो विद्यार्थियों, यूपी 2338 गेहूं की प्रमुख किस्म है, अर्थात चौथे नंबर का विकल्प एकदम सही है। आइए देखते हैं इससे जुड़े हुए प्रमुख तथ्य। पहला तथ्य है, सिंचित क्षेत्रों के लिए सोनालिका जिसे RR21 कहा जाता है, मालवीय, गिरिजा, जयराज, शैलजा, राज 911 इत्यादि किस्में हैं। नंबर 2 असंचित क्षेत्रों के लिए प्रताप, मुक्ता, नर्मदा 4, नर्मदा 12 इत्यादि प्रमुख किस्में हैं। नंबर 3 देर से बुवाई के लिए यूपी 2121, यूपी 115 एवं सोनालिका जिसे RR21 भी कहा जाता है प्रमुख किस्में हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न नंबर 3 है, गेहूं के दाने में शर्करा की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? विकल्प है, नंबर 1 8 से 10%, नंबर 2 2 से 3%, नंबर 3 0.5 से 1%, नंबर 4 1 से 5%। तो विद्यार्थियों, गेहूं में शर्करा की प्रतिशत मात्रा 2 से 3% होती है, अर्थात दूसरे नंबर का विकल्प एकदम सही है। आइए जानते हैं इस प्रश्न से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला तथ्य, गेहूं में शर्करा स्टार्च, सेल्यूलोज, फ्रक्टोज आदि के रूप में पाई जाती है। नंबर 2 गेहूं में प्रोटीन ग्लूटिन के रूप में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, गेहूं में प्रोटीन ग्लूटिन के रूप में पाई जाती है। नंबर 3 गेहूं में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स व ई पाई जाती है। नंबर 4 शर्करा गेहूं में 2 से 3% तक पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न नंबर 4 है हमारा, डिबलिंग विधि द्वारा बुवाई करने पर गेहूं की बीज दर कितनी होती है? विकल्प है, नंबर 1 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर, नंबर 2 125 किलोग्राम प्रति हेक्टर, नंबर 3 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर, नंबर 4 50 किलोग्राम प्रति हेक्टर। तो विद्यार्थियों, डिबलिंग विधि द्वारा गेहूं की बुवाई करने पर 25 से 30 किलोग्राम गेहूं प्रति हेक्टर आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार तीसरे नंबर का विकल्प एकदम सही है। बढ़ते हैं इस प्रश्न से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर। और तथ्य नंबर 1, डिबलर न्यूनतम भू परिष्करण का यंत्र है। नंबर 2 इसके द्वारा सूखा ग्रसित क्षेत्रों में बुवाई की जाती है। नंबर 3 इसके द्वारा बुवाई करने पर 25 से 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 5 की ओर। और ये प्रश्न नंबर 5 है हमारा, गेहूं की फसल में प्रथम सिंचाई की जाती है। विकल्प है, नंबर 1 किल्ले फूटने की अवस्था में, नंबर 2 जड़ बनते समय, नंबर 3
फूल आने के समय, नंबर 4 दाना सख्त होने के समय। तो विद्यार्थियों, गेहूं की फसल में पहली सिंचाई की जाती है वो जड़ बनते समय की जाती है। इस अवस्था को CRI अर्थात क्राउन रूट इनिशिएशन कहा जाता है, जो बुवाई के 20 से 25 दिन के अंतराल पर होती है। बढ़ते हैं और जानते हैं इस प्रश्न के महत्वपूर्ण तथ्यों को। गेहूं की फसल में सिंचाई की 6 अवस्थाएं होती हैं। विद्यार्थी, 6 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं आप नोट कर लीजिए। नंबर 1 क्राउन रूट इनिशिएशन, ये 20 से 25 दिन के बाद होती है, यानी डे आफ्टर सोइंग। DAS का मतलब होता है डे आफ्टर सोइंग। दूसरी है टिलरिंग स्टेज, टिलरिंग स्टेज 40 से 45 DAS। तीसरी है जॉइंटिंग स्टेज, ये 60 से 65 DAS। चौथी है फ्लावरिंग स्टेज, पांचवी है मिल्किंग स्टेज, छठवीं है ड्रॉट स्टेज। विद्यार्थियों, गेहूं की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है तो वो है CRI। अगर किसान के पास एक ही सिंचाई की व्यवस्था है तो उसे CRI अवस्था पर करना चाहिए, अर्थात बुवाई के 20 से 25 दिन बाद कर देना चाहिए, उसके बाद छोड़ देना चाहिए। इसी तरह CRI इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ द व्हीट। तो आइए बढ़ते हैं आगे की ओर और जानते हैं प्रश्न नंबर 6। गेहूं के प्रमुख खरपतवार हैं। नंबर 1 गेहूंसा या गेहूं का मामा, नंबर 2 बथुआ, नंबर 3 चटरी मटरी, नंबर 4 उक्त सभी। तो विद्यार्थियों, इसमें जो विकल्प सही है वो उक्त सभी सही, अर्थात चौथे नंबर का विकल्प एकदम से सही है, क्योंकि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सभी खरपतवार रबी की फसल के हैं और रबी की फसल के खरपतवार ही गेहूं की फसल में उगते हैं, क्योंकि गेहूं की फसल भी रबी की फसल है। आइए बढ़ते हैं और जानते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य। गेहूं रबी की फसल है, अतः रबी में उगने वाले सभी खरपतवार गेहूं में उगते हैं, जैसे गेहूंसा, बथुआ, खतुआ, कृष्णनील, मकोए, प्याजी या पोलिंगा, सेंजी इत्यादि। इसके नियंत्रण के लिए 2,4-D नामक रसायन का छिड़काव करना चाहिए। नंबर 2 गेहूं का प्रमुख खरपतवार गेहूंसा अथवा गेहूं का मामा अथवा फेलेरस माइनर को माना जाता है। फेलेरस माइनर को माना जाता है, ये गेहूं का मामा का वैज्ञानिक नाम है। नंबर 3 2,4-D का पूरा नाम क्या है? आप भी जानते रहिए, कभी कभी पूछा जाता है प्रश्नों में। 2,4-D का पूरा नाम है 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गेहूं की अगेती प्रजातियां कितने दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं? इसके विकल्प हैं। नंबर 1 120 से 125 दिनों में, नंबर 2 80 से 90 दिनों में, नंबर 3 140 से 150 दिनों में, नंबर 4 110 से 120 दिनों में। तो विद्यार्थियों, गेहूं की अगेती प्रजातियां 140 से 150 दिनों में पककर तैयार होती हैं, अर्थात तीसरे नंबर का विकल्प एकदम से सही है। आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। नंबर 1 गेहूं की अगेती प्रजातियां 140 से 150 दिन में पककर तैयार होती हैं। नंबर 2 गेहूं की पछेती प्रजातियां 120 से 125 दिन में पककर तैयार होती हैं। नंबर 3 गेहूं की प्रजातियों का पकने का समय उसकी किस्मों पर भी निर्भर करता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 गेहूं की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? नंबर 1 दोमट मिट्टी, नंबर 2 बलुई मिट्टी, नंबर 3 सिल्ट मिट्टी, नंबर 4 क्ले मिट्टी। तो विद्यार्थियों, गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी दोमट मिट्टी मानी जाती है। इस प्रकार इस प्रश्न का पहला उत्तर एकदम से सही है। आइए जानते हैं इस प्रश्न से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। नंबर 1 गेहूं की अच्छी उपज के लिए दोमट मृदा उपयुक्त मानी जाती है, किंतु इसे दोमट मृदा के अतिरिक्त बलुई दोमट, जलोढ़ आदि मृदाओं में भी सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर का है, गेहूं के प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? नंबर 1 गेरुई रस्ट, नंबर 2 ब्राउन रस्ट, नंबर 3 अनावृत कंडवा, नंबर 4 उक्त सभी। तो विद्यार्थियों, उक्त सभी रोग गेहूं के रोग हैं, अर्थात चौथे नंबर का विकल्प एकदम से सही है। आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों को। गेहूं के प्रमुख रोग निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 रतुआ या गेरुई रोग, ये 2 प्रकार का होता है, पीला और भूरा।
दूसरा है कंडवा रोग। नंबर 3 चूर्णिल आस्था या विभूतिया रोग। नंबर 4 करनाल बंट रोग। नंबर 5 स्पॉट ब्लांच रोग। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 10वें नंबर का है। गेहूं के प्रमुख कीट कौन कौन से हैं? नंबर 1 एफिड या माहू। नंबर 2 टिड्डा। नंबर 3 सैनिक कीट। नंबर 4 उक्त सभी। तो विद्यार्थियों गेहूं के उक्त सभी कीट सही हैं और चौथे नंबर का विकल्प एकदम से सही है। बढ़ते हैं इसके प्रमुख तथ्यों की ओर। नंबर 1 गेहूं के प्रमुख कीट थ्रिप्स, वीविल, माहू, गुजिया, घुन, नेमाटोड, दीमक आदि कीटों का प्रभाव पड़ता है। नंबर 2 दीमक के लिए नीम की खली, माहू के लिए नीम का तेल का छिड़काव उचित मात्रा में करना चाहिए। साथियों, इसी के साथ हमारी आज की सीरीज समाप्त होती है। अगली सीरीज में हम एक नए प्रश्नों की सीरीज श्रृंखला लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार।